क्या आप लोगों को आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल गया या नहीं मिला? जो भी आंसर है आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना ना भूला। लेकिन सबसे पहले बात है, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि सारी मोबाइल फोन की कंपनीज की अपडेट की कहानी क्या है और कौन सी कंपनी सबसे अच्छे से अपडेट प्रोवाइड करती है और सबसे खराब से? क्योंकि बात यह मार्केट में अपडेट में दो टाइप की सिचुएशन चलती है। पहली होती है एक एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट, जो कि साल में एक ही बार आपको नसीब होता है, जिसके अंदर 2-4 GB का अपडेट आता है, फोन के अंदर डाउनलोड होता है और उसके बाद एंड्रॉइड का वर्जन चेंज हो जाता है। और एक होते हैं नॉर्मली सिक्योरिटी पैच की अपडेट, जिसके अंदर कंपनी 2-4 फीचर इधर उधर करती है और मोटा मोटा बग्स जो रहते हैं आपके फोन के अंदर वो फिक्स किए जाते हैं। ये होता है आपके सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट। अब देखा तो साल में एक बार आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलता है वर्जन वाला और 2-4 बार आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी पैच का अपडेट। लेकिन हर फोन की कहानी काफी ज्यादा अलग होती है। लेकिन बात किया तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर इतनी सारी अपडेट को डिलीवर करने में टाइम क्यों लगता है? देखो, सबसे पहला आंसर यहां पर ये कि यहां पे जो कंपनियां रहती है ये एज इट इज स्टॉक एंड्रॉइड को पुश नहीं करती। इनके पास स्टॉक एंड्रॉइड आता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते अपने फीचर्स डालती है और उसके बाद उस अपडेट को पुश किया जाता है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि खुद जो गूगल का पिक्सल होता है उसके अंदर भी स्टॉक एंड्रॉइड नहीं चलता है। वो एक पिक्सल का यूआई है जिसे गूगल ने यहां पे पिक्सल फोन्स के लिए डेवलप किया है। स्टॉक एंड्रॉइड एओएसपी वाला बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है और उसी के अंदर मॉडिफिकेशन गूगल ने करे अपने फोन्स के लिए, और कोई भी दूसरी कंपनी जो एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रही है, फोन्स बना रही है, उसके अंदर उसे अपने हिसाब से रीडिजाइन करती है। और बात की जाए तो कंपनी अपना फोन के अंदर खुद का यूआई क्यों बनाती है? वन यूआई, MIUI। एक लाइनर आंसर देना चाहूंगा, हर एक कंपनी एक दूसरे से अलग दिखना चाहती है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि Xiaomi के अंदर जो MIUI होता है वो अलग होता है One UI से। और किसी को Xiaomi के MIUI की आदत है तो वो अगले फोन में भी MIUI लेना पसंद करेगा, और किसी को One UI पसंद है वो One UI जाएगा, किसी को Realme UI पसंद है वो उसी पे जाएगा। इससे क्या रहता है कि उसी ब्रांड के ऊपर लोग अपग्रेड करते रहते हैं। ये एक सिंपल सी कहानी रहती है डिफरेंस फैक्टर्स की। लेकिन बात किया तो अपडेट में यहाँ पे एग्जैक्टली में सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? वो आती है गूगल। गूगल की बात करते तो जो गूगल पिक्सल फोन्स होते हैं यहां पे वो हर महीने अपडेट ले लेते ऑलमोस्ट, और देखा जाए तो हर साल उन्हें नए एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट पहले मिल चुका होता है। एंड्रॉइड 13 देखा तो गूगल पिक्सल 6a के अंदर और 6 सीरीज के अंदर इसका अपडेट जो था वो अगस्त में ही आ गया था। और बात की जाए तो गूगल के फोन में भी यहाँ पे मंथली सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आते हैं। फिलहाल पता नई चीज क्या शुरू करी है, पिक्सल फीचर ड्रॉप अपडेट, जिसके अंदर जो उनका नया पिक्सल फोन आए, जैसे पिक्सल 7 आए, उसके फीचर्स उठा के अपडेट के रूप में पुश करेंगे पिक्सल 6 सीरीज को, और वो एक मिड साइकिल अपडेट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक नया फोन आया, उसके कुछ फीचर्स अगर उठा के डाल दिए तो आपका फोन भी रहेगा, एंड्रॉइड वर्जन ही रहेगा, लेकिन इस बार कुछ और फीचर्स यहां पर ऐड हो जाएंगे जिससे आपके फोन के अंदर और नई चीज आ जाएंगी। ये काम गूगल ने काफी अच्छा किया है। इवन देखा जाए तो जो पिक्सल फीचर ड्रॉप अपडेट आएगा, इसी अपडेट के साथ जो 5G कंपैटिबिलिटी है इंडिया के जो पिक्सल 6 से आता है उसके अंदर भी इनेबल की जाएगी। ये काफी अच्छी चीज यहां पर हमें लगी। लेकिन बात यहां पर है कि अभी भी जो पिक्सल का यूआई है वो काफी सारे फीचर्स वगैरह को लैक करता है जो आपको दूसरे एंड्रॉइड स्किन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो थोड़ा मिसिंग रहती है ना, इसलिए लोगों को कई बार उतना ज्यादा मजा नहीं आता। इसलिए कुछ लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड, क्लीन एंड्रॉइड बहुत पसंद आता है, पिक्सल का तो एंड्रॉइड बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन कुछ कोर फीचर्स मिसिंग होने के कारण लोग उसे उतना ज्यादा कई बार प्रेफर करते नहीं है, और इसीलिए देखा तो मार्केट में दूसरी स्किन्स काफी ज्यादा आगे निकल गई। इवन एग्जाम्पल बात करें अगला मोटोरोला का, मोटोरोला देखा जाए तो फोन्स के अंदर 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करती है, 1 ईयर के एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट अपने बजट और मिड रेंज फोन्स को, और जो प्रीमियम फोन्स रहते हैं उनमें 2 साल का एंड्रॉइड वर्जन प्रॉमिस कर रही है। लेकिन मोटोरोला के साथ बात किया तो अभी भी उनके फोन्स को एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को नहीं मिला, जबकि वो हम कह सकते हैं क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है। देखो, बात यहां पर है कि मोटोरोला वाले प्योर एंड्रॉइड पे काम करते हैं और एंड्रॉइड के अंदर काफी सारे फीचर्स और चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे उनके लिए भी हर बार एक सॉफ्टवेयर वर्जन क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए देखा है तो मोटोरोला को यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है और एंड्रॉइड वर्जन के जो अपडेट्स हो जल्दी पुश करे। बजट फोन में 2 साल, और जो महंगे प्रीमियम फोन्स होते हैं कुछ फोन्स में 2 साल का बोल रखा है, लेकिन वहां पे 3 साल का अगर एंड्रॉइड वर्जन देने लगे और टाइम पे और जल्दी देने लगे, बहुत अच्छी बात होगी। सिमिलर कहानी नोकिया के साथ भी है। नोकिया HMD ग्लोबल में से कुछ भी बोलूं, लेकिन पहले क्या होता था, कुछ साल पहले तक 2019 तक इनके फोन्स में अपडेट बहुत जल्दी आते थे और अपडेट्स प्रॉमिस भी अच्छा करते थे। लेकिन फिर क्या हो गया, पिछले साल से देख रहा हूं कि इनके फोन के अंदर अपडेट बहुत कम हो गए। भले ही स्टॉक एंड्रॉइड ये लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी भी नोकिया वाले एंड्रॉइड की जो अपडेट की रेस उसमें बहुत पीछे छूट
चुके हैं, उन्हें यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत है। ये काम अगर नोकिया वाले करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। ऊपर से मैं तो बोलूंगा कि अच्छे फोन्स भी इंडियन मार्केट में निकाले तो चल भी जाएंगे और अपडेट पे फोकस करें, लेकिन नोकिया देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं कर रही जितना वो एक जमाने में किया करती थी। हालांकि बात किया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंपनी जो सबसे ज्यादा जल्दी अपडेट को प्रॉमिस कर रही है वो है सैमसंग। सैमसंग की बात की जाए तो ये अपने प्रीमियम फोन में एस सीरीज और ए सीरीज के कुछ फोन्स के अंदर ये लोग 4 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, गूगल भी 3 साल का एंड्रॉइड वर्जन प्रॉमिस करती है अपने पिक्सल 7 के साथ, लेकिन ये 4 साल के एंड्रॉइड वर्जन है। ये गूगल से भी आगे निकल गए। कई मामलों में गूगल के पिक्सल से पहले सिक्योरिटी पैच का अपडेट सैमसंग प्रोवाइड कर देती है। और सैमसंग की बात की जाए एंड्रॉइड अपडेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एम सीरीज को अपडेट कम मिलता है, लेकिन उसके प्राइस पॉइंट पे सिमिलर दूसरे डिवाइसेस से अगर मैं कंपेयर करूं तो एम सीरीज के फोन भी जल्दी अपडेट लेते हैं। अपडेट वाली कहानी सबसे बेहतरीन है सैमसंग के साथ, ये मैंने देखा। फीचर्स भी बराबर आते, स्किन भी उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी, और सॉफ्टवेयर में सबसे सही गेम जो कंपनी खेल रही है आज के समय में वो सैमसंग है। फीचर रिच स्किन, यूआई अच्छा है, बग्स काफी ज्यादा कम कर चुके हैं लोग, इसके साथ ही अपडेट का शेड्यूल अच्छा कर चुका है, लंबा अपडेट सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सैमसंग काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है इधर। ऑलरेडी S22 की पूरी लाइन आपको स्टेबल एंड्रॉइड 13 का अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है ना, काफी कमाल की बात ये। तो हाँ, सैमसंग अच्छा काम कर रही है। लेकिन वही बात करें वन प्लस की, वन प्लस देखा तो कुछ साल पहले तक एंड्रॉइड अपडेट बहुत अच्छे तरीके से दे सकती थी, लेकिन पिछले साल वन प्लस के साथ एक गड़बड़ हो गई। 9 सीरीज में अपडेट डिले हुआ, बग्स आए और रिपोर्ट यहां पे खराब हो गए। लेकिन अभी देखा तो ऑलरेडी वन प्लस ने अपनी नंबर सीरीज को अपडेट देना शुरू कर दिया है। पब्लिक बीटा वगैरह तो लेके आ चुके हैं और यहां तक कि स्टेबल वगैरह भी आ चुका है। लेकिन बात किया तो सब फोन्स तक देखा जाए तो अगले साल के स्टार्टिंग तक पहुंच जाएगा। और कुल मिला के बात है कि वन प्लस वाले नंबर सीरीज के अंदर अपडेट में यहां पे काम कर रहे हैं कि पास में बग्स निकाले थे, डिले किया, लेकिन इस साल काफी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जहां अभी थोड़ा काम करना बाकी वो है नॉर्ड सीरीज में। नॉर्ड उनके थोड़े ज्यादा बिकते हैं, और नॉर्ड के अंदर बात की जाए तो जो अपडेट्स होते हैं वो उन्हें थोड़ा ज्यादा जल्दी प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे नॉर्ड यूजर है वो अपडेट के डिले वाली सिचुएशन से काफी ज्यादा थोड़े परेशान हो गए थे। इसके साथ ही बात करें तो वन प्लस जहां से निकली है ओप्पो के साथ, तो ओप्पो के अंदर बात किया तो रीनो सीरीज वगैरह में तो 3 साल का अपडेट है, उसके बाद नीचे 2 साल का अपडेट देते हैं, और फिर ए सीरीज वगैरह में तो 1 ईयर का अपडेट। कहने की बात है अगर ओप्पो में अगर प्रीमियम रीनो में घुस रहे हो तो रीनो में तो अपडेट आते हैं, लेकिन बात किया तो ए सीरीज होती है ना, उसका अपडेट का सिलसिला ऐसे ही मीडियोकर ही है। और ऐसी बात करूं अगर मैं रियलमी की, यहाँ पे रियलमी की देखा जाए तो लाइनअप काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन देखा तो रियलमी एक ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली अपडेट के ऊपर काम कर रही है और बहुत ज्यादा अपडेट देती है, और अपने फोन्स के अंदर आज के समय में जीटी सीरीज के अंदर पब्लिक बीटा वगैरह लोग चलाते हैं। इसके साथ ही नंबर सीरीज और जो नीचे वाले फोन्स होते हैं ना, वहां तक भी अपडेट देते हैं। यानी कि बोलना चाहूंगा कि बजट और मिड रेंज फोन के अंदर भी जो अपर मिड रेंज कैटेगरी होती है वहां तक भी अपडेट रियलमी वाले काफी अच्छे से तरीके से दे रहे हैं, और काफी ज्यादा फोन तक अपनी अपडेट्स को पहुंचा रहे हैं। रियलमी ने अपडेट्स के अंदर यहाँ पे सही काम किया। लेकिन वही बात करूं अगर मैं आपसे पोको की कहानी यहाँ पर यह है कि पोको वालों ने अभी तक किसी भी फोन के अंदर कंसिस्टेंटली अपडेट का प्रॉमिस नहीं किया, और अभी भी उनकी तरफ से प्रॉमिस आना बाकी है। तो कभी अपडेट आता, कभी अपडेट नहीं आता, लेकिन सिचुएशन पोको की तरफ से क्लियर नहीं है। वही बात कर रेडमी की, तो रेडमी में एक सॉफ्टवेयर अपडेट, 2 मेजर वर्जन का अपडेट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर भी क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं कि एग्जैक्टली कब किसके अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन वही Xiaomi वाले अपने काफी सारे फोन्स के अंदर 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस करते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। और पूरे Xiaomi ग्रुप को ना अपडेट के ऊपर थोड़ा सा खुल के आने की जरूरत है कि अपडेट किस फोन के साथ कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये थोड़ी क्लैरिटी दे दे वो है। हालांकि ये बात भी बोलना सही होगा कि पूरे Xiaomi के साथ ये चीज है कि हमेशा MIUI के वर्जन पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि एंड्रॉइड वर्जन पे। अगर MIUI से हट के थोड़ा सा एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर फोकस लाएं, एक बहुत अच्छी चीज होगी इधर। और वही बात करें अगर हम iQOO की, तो iQOO वाले अच्छा काम कर रहे हैं अपडेट में, खास तौर पे अपने प्रीमियम फोन्स के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपडेट देना पुश कर दिया, और ऑलरेडी जो अपर मिड रेंज कैटेगरी होती है वहां पर अपडेट दे रहा है। और iQOO वाले लिटरली पिछले कुछ समय से अपडेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम किया iQOO ने। वही बात करें Vivo की, तो Vivo में भी अपडेट्स आए, लेकिन उनकी X सीरीज वाले फोन में और कुछ V सीरीज में, नीचे वाली जो सीरीज होती है ना, वो अपडेट से अभी भी थोड़ा सा पीछे हो गई, वहां पर भी अपडेट वाली सिचुएशन थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन देख के अच्छा लगा कि ऑलरेडी दोनों ही Vivo और iQOO ने अपने फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो देना शुरू कर दिया। तो कहने की बात है कि काफी सारी कंपनीज जो अपडेट दे रही है, यहाँ पर देखा तो मोटोरोला और नोकिया को थोड़ा काम करने की जरूरत है, एंड्रॉइड 13 का अपडेट यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकाले। सैमसंग ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, रियलमी भी सही काम कर रही है, Xiaomi
ओवरऑल को थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव दिखाने की जरूरत है कि यहाँ पे अपडेट कब और कैसे आएगी। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे पोको के साथ भी यही है, वन प्लस वाले अपडेट्स में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नोट सीरीज में अपडेट की यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे। और ओप्पो भी देखा जाए तो सभी सीरीज को अगर बराबर अच्छे तरीके से ट्रीट करे तो एक काफी अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही इन्फिनिक्स वगैरह भी हैं जो कि अपडेट वगैरह प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इनके फोन के अंदर रेयरली मैंने अपडेट्स देखे हैं। इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल ये सारी कंपनी ट्रांजिएंट होल्डिंग के अंदर आती है, तो उसकी कहानी यहाँ पर ये होती है। तो कुल मिला के बात किया तो सभी के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। लावा, माइक्रोमैक्स भी, लेकिन इनकी तरफ से अपडेट के प्रॉमिस इतने ज्यादा आते नहीं है। लावा ने कुछ अपडेट्स डिलीवर भी करे हैं, माइक्रोमैक्स ने पास में बहुत सारे अपने जो टारगेट्स होते अपडेट प्रोवाइड करने को वो मिस करे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन कंपनीज भी थोड़ा एग्रेसिव और अपडेट्स यहाँ पे जल्दी प्रोवाइड करें, लेकिन ये एक कहानी होती है अपडेट वर्सेस ब्रांड्स की। और आप लोग बताइए कि आप लोग के फोन में एंड्रॉइड 13 का अपडेट आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सुनते हो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।